अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आप सुन रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं आपके साथ अहम खबरों को लेकर के वसीम नदवी। तो अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से। तो चलिए मोहतरम नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मुल्क में कोरोना केसेस 29,000 से तजावुज़ कर गए हैं। इलाज के बाद अमवात की तादाद 934 हो गई है और 6769 मरीज़ हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1543 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। उसी के साथ साथ कोरोना मरीजों की तादाद 29,435 हो गई है। उसी के साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 62 अमवात की इत्तला मिली है। इसी तरह अमवात की मजमूई तादाद 934 हो गई है। दूसरी तरफ मुल्क में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामलात की जो खबर आ रही है वो महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इन 5 रियासतों में 75% केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और बिहार में 321 की तादाद पहुंच गई है। इन सब के जिम्मेदार कौन हैं, तो आइए सुनते हैं और इससे सुनने के लिए जुड़े रहिए नेशनल उर्दू टीवी से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों ग्रुपों में भी हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की जानिब, सुनते रहें। तो आइए सुनते हैं कि अमेरिकी सदर ने इसका जिम्मेदार किसको ठहराया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा है कि चीन को अपनी गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी और उससे खमियाजा का मुआवजा हम वसूल करेंगे, क्योंकि ये सबसे तबाहकारी का जिम्मेदार चीन है। चीन चाहता तो कई तरीके से इस बीमारी को रोक सकता था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पीर को तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि चीन के शहर वुहान में शुरू होने वाली कोरोना वायरस फैलने पर चीन से बेजा हट जाने का मुतालबा कर सकते हैं और वो वायरस अब पूरी दुनिया में फैल गया है। वहीं दूसरी तरफ मुल्क में एक रियासत दूसरी रियासत के को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रही है और कई रियासत बॉर्डर पर तो दीवार खड़ी कर दी गई है और बॉर्डर पर पुलिस को तायुनात कर दिए गए हैं और सख्ती के रवैये नजर आ रही है रियासती बॉर्डर पार होने वाले लोगों के लिए। तो ये मुल्की और रियासती खौफ व हरास का आलम और लोगों में जो एक किस्म का डर खौफ हो गया है, कोरोना से गम गुस्से दिलाने वाली ये बीमारी सभी को हिला कर रख दिया है। हर मुमकिन इक़दाम और मदाफ़ाती सूरत हाल अपनाया जा रहा है, लेकिन सबसे अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि कोरोना जरसूम वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क में मीडिया वायरस साबित हो रहा है, जो मुल्क के आपसी इत्तेहाद और इत्तफाक को यकसर मिटा रहा है और लोग एक दूसरे के प्रति वहम के शिकार हो गए हैं। इंडिया में तबलीगी जमात को निशाना बनाते हुए मीडिया ने कोरोना जिम्मेदार ठहराया और मुसलमानों के खिलाफ पब्लिक को भड़काया, जो बहुत कारगर साबित होता दिख रहा है। अब मुल्क 2 वायरस के शिकार हो चुका है। अब तो मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सुलूक और तशद्दुद की वीडियोज मुसलसल सामने आ रहे हैं। मुतादिद गलत और पुरानी वीडियोज के जरिया मुसलसल लगातार इस बात की तकरार की जा रही है कि मुसलमान थूक के जरिया कोरोना फैला रहे हैं। ये इस किस्म की भी वीडियोस आने लगे हैं कि मुसलमानों के से सब्जियां, फल फ्रूट ना खरीदने की अपील की जा रही है और इस बाबत में तो कई वीडियोस इससे कबल मुसलमानों पर हमले का और तशद्दुद का, मारपीट की तो आ ही रही थी। और हद तो यह है कि इस नफरत की जड़ें दिन ब दिन गहरी और मजबूत होती जा रही है। इस सिलसिले को लेकर के यूपी बीजेपी के मेंबर असेंबली सुरेश तिवारी ने कहा है कि किसी को भी मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए। जारी लॉकडाउन के दरमियान इसी तरह के कुछ वाकयात मुल्क के सामने आ रहे हैं जो फिरका वाराना हम आहंगी को ठेस पहुंचाने वाले हैं। तबलीगी जमात से मुतल्लिक कोरोना केसेस के बाद एक खास तबका को निशाना बनाने के कुछ वाकयात मंजर आम पर आ रहे हैं, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत जैसे सहित कई सरबराहों ने इस बात को वाज़े तौर पर आया और दया कर दिया था कि इस बुरे माहौल में, कोरोना जैसे महामारी में एक दूसरे से इत्तेहाद और भाईचारे से काम लेने चाहिए। इसके बावजूद कुछ नफरत पसंद लोग उसे कबूल करने को तैयार नहीं हैं। हाल ही में जमशेदपुर के
फलों की दुकान पर विष्णु हिंदू परिषद के पोस्टर की तस्वीर नमूदार हुई थी, जिसमें कि पोस्टर सब्जी और फ्रूट वालों की दुकान पर लटकाई गई और बहुत सारे लोग भगवत पगड़ी पहनकर हिंदू निशान बनाए और इसके जरिया से उन्होंने कई वीडियो वायरल किया कि ये पहचान वाले जहां पर हिंदू मिलेंगे आप उनसे सब्जियां खरीदिए, फ्रूट खरीदिए। अगर जिनके सरों पर या जिनके दुकान पर ये तस्वीर लटकी हुई ना हो और जिनके सरों पर ये पगड़ी ना हो आप उनसे सब्जी को ना खरीदिए। इस किस्म के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस बात पर जबरदस्त एक्शन लिया और इससे पहले भी कई वाकयात ऐसे आ चुके हैं जहां पर सब्जी वालों के नाम पूछे गए, उनको मारे पीटे गए, तो पुलिस ने वहां पर भी एक्शन लिया और उस पर मुकदमा दर्ज किए। इस सिलसिले में एक और नई वीडियो वायरल हो रहा है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और इश्तिहारों में उनकी खबरें छप रही है कि गोरखपुर के इलाके में श्री सेंकरी नगरगंज में एक मस्जिद में आज़ान के बाद कुछ लोग घुस गए और उन्होंने वहाँ पर आज़ान देने वालों से बहस किया और उसको मारपीट किया, कुरान को नीचे फेंक दिया, उसको चीड़ फाड़ भी दिया और इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात आते रहते हैं। एक ताज़ा तरीन वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कि ये आदमी देखिए किस कदर नफरत को फैला रहा है और वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए। ये जहाँ के भी हैं, जिस जगह के भी हैं, आप उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट कीजिए। इस किस्म के नफरत फैलाने वालों के लिए आप इस पर एक्शन लीजिए और नाजरीन जो सुन रहे हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि पुलिस को इसकी जानकारी हो सके और आप पीठ पीछे भी किसी के भी आप वीडियो दिखा करके उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। तो सुनते रहिए नाजरीन नेशनल उर्दू टीवी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर देंगे। तो हमें खिदमत का मौका फराहम कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर आप फॉलो कीजिए। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप लाइक भी कीजिए और दोस्तों ग्रुपों में इसको शेयर भी कीजिए और हमें खिदमत के मौके फराहम कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें आगे ज़रूर बढ़ाएंगे ताकि आप तक जो है सही और ताज़ी खबर पहुंच सके। शुक्रिया। अब दीजिए हमें इजाज़त। मैं आपका दोस्त वसीम नदवी। सभी सब्जी वालों के पास नहीं आ जाता है तब तक हिंदू आर्मी की पहल ये है और हिंदू आर्मी का निवेदन है और आपसे आह्वान है कि आप जो है हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें ताकि आपको साफ सुथरी स्वच्छ सब्जी मिल सके। आज के डेट में जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में सब्जी वाला बन के और धूप और गंदगी मिला के और सब्जी बेच